नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे लिमिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और इसके पीछे क्या है कंसेप्ट वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा जो कि लिमिट बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी हमें वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 यानी x की वैल्यू 1 के करीब जा रही है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सॉल्व करने पे अगर x 1 के करीब जा रहा है, ठीक है, देखो x टेंस टू 1 यानी x 1 के करीब जा रहा है, बस 1 है नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, ये बोलते हैं लिमिट के सेंस में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बहुत से कंसेप्ट समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करें। ठीक है, साथ साथ में कुछ एक एल हॉस्पिटल रूल होता है उसको भी समझेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल हम कैसे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि अलजेब्रा के बेस पर होंगे उनके हेल्प से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिमिट क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो लिमिट क्या होता है कि अगर आप बोलते हो लिमिट x टेंस टू 1 यानी x की वैल्यू 1 के करीब जा रही है, 1 है नहीं, यानी 1 के करीब जा रही है। 1 के करीब जाने का मतलब 1.000 समथिंग या 0.99999 समथिंग समथिंग। ठीक है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसमें 1 की वैल्यू रखोगे ना तो देखो क्या होगा, 1 के पावर 1/4 -1, फिर 1 के पावर 1/3 -1, दैट इज़ ये 110 हो जाएगा, यानी 0/0 दैट इज़ इनडिटरमिनेंट फॉर्म, यानी ये एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि आप x की वैल्यू 1 रखो या 1 रखो, आपने पढ़ा हुआ एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को सीधे पुट कर देते हैं। तो देखा कि हमने जैसे ही पुट किया 1, तो 1 का कोई भी पावर लोगे तो आपका आना क्या है, 1 ही आना है, तो 1 में से 1 गया 0। ये एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इस फॉर्म को हटाने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 के करीब जाती है तो क्या इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला मेथड यूज करेंगे अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, देखिए इस पहले मेथड में, अलजेब्रिक मेथड में हम करेंगे क्या कि जो ये आपकी वैल्यू है ना, हम इस x को कुछ मानेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे मानेंगे, तो देखिए यहाँ पर नीचे 4 है, यहाँ पर नीचे 3 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 4 3 का एलसीएम अगर हम निकालें तो 12, तो हम बोल सकते हैं x को हम मान लेते हैं t के पावर 12, x इक्वल टू टी के पावर 12, या कुछ भी आप मान सकते हो, y के पावर 12 मान सकते हो। ठीक है, लेट में तो करना ही भाई, तो y के पावर 12 भी मान सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, जैसे ही x की वैल्यू आपने मानो, सपोज y के पावर 12 माना। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लिखोगे, y के पावर 12 का पावर 1/4 -1, फिर नीचे वाले में x की जगह पे y के पावर 12 की पावर 1/3 -1। ठीक है, लिमिट, अब देखो यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x टेंस टू 1 ना, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि x की वैल्यू अगर 1 के करीब जा रही थी तो y के पावर 12 यानी y का वैल्यू भी किसके करीब जाएगा, 1 के करीब जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो यहाँ पर भी तो 1 आना चाहिए, यानी y की वैल्यू किसके करीब जाएगी, 1 के करीब। ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, y टेंस टू 1 यानी y की वैल्यू 1 के करीब जाएगी। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो, ठीक है, आप इसको फैक्टराइज मेथड यूज करके सॉल्व करना चाहो तो इजीली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे, 4 3 जा 12 यानी y के पावर 3 -1। ठीक है, नीचे वाला 3 4 जा 12, y के पावर 4 -1, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये y के पावर 3 -1 अपन y के पावर 4 -1, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए तो ऊपर आया था y के पावर 3 -1, y के पावर 4 -1। ठीक है, लिमिट y टेंस टू 1। ठीक है, तो देखिए ये है जो चीज़ ना, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, फिर ऊपर हो जाएगा AQ - PQ। अब ध्यान से तो AQ - PQ बोल सकते हैं, तो a - b ब्रैकेट में a² + b² + ab। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, y - 1 y² + 1 + y, a² - b², तो a + b, दूसरी बार हो जाएगा a - b। ठीक है, चेक कर सकते हो आप, a² - b², a + b, a - b। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या होगा, ये वाली चीज़ जो है आपकी, इसको हम और तोड़ सकते हैं, y² - 1 को क्या हो जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो y + 1 और y -
1 यही होगा। तो y माइनस वन एक ख़त्म हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट ये y माइनस वन, ठीक है। तो बचेगा क्या नीचे, नीचे एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, ठीक है। अब आप y की वैल्यू 1 रख लो, ठीक है। जैसे आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो अब y कितना हो जाएगा 1। तो 1 मतलब 1 1 2 1 3, यानी ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखिए तो 1 1 2, और यहाँ पर भी रखिए y की वैल्यू 1, क्योंकि यही बचा है। तो 2 दूनी के 4 यानी 3/4। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 3/4 होगा, ठीक है। आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। चेंज क्या किया, हमने बोला कि आप इसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कुछ इसमें से सोचो कि कॉमन हम निकाल ले या फैक्टराइज मेथड कुछ लगा ले, तो यहाँ पर लगाना संभव नहीं है। तो लगाना संभव करने के लिए हमने माना उसको, एक्स की वैल्यू को बोल दिया वाई के पावर 12 है, ठीक है। जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू वाई के पावर 12 बोला तो कुछ चीज़ें चेंज होगी, यानी एक्स 1 के करीब जा रहा है तो वाई भी किसके करीब जाएगा, 1 के करीब। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। एक्स 1 है तो वाई भी क्या होगा, 1 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो वाई टेंस टू 1, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या होगा, ठीक है। देखिए ये जो वैल्यू आई है ना, ये x टेंस टू 1 यानी 1 के करीब जा रहे हैं तब की वैल्यू है। एग्जैक्ट 1 पे तो इसका आंसर 0/0 आ रहा था, आपने पीछे चेक भी किया 0/0। लेकिन हम लिमिट में पढ़ते क्या है कि हम लिमिट में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटाते हैं, ठीक है। जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं जो कि अनडिफाइंड है, तो इसको हटाने के लिए हम कुछ ना कुछ नए तरीके लगाते हैं, टेक्निक लगाते हैं। तो यहाँ पे एक टेक्निक है फैक्टराइजेशन वाला, आप देख सकते हो ये फार्मूला बन गया था AQ माइनस BQ, ये वाली चीज़ें फार्मूला बेस हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस टेक्निक को लगाया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को, हम कैसे इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या था, लिमिट x टेंस टू 1 और ऊपर था आपका x के पावर 1/4 माइनस 1 अपन x के पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ें थी। तो आप यहाँ पर बोल क्या रहे थे कि हमें ये भाई एक्स की वैल्यू अगर मैं 1/1 रखता तो ये 0/0 को फॉर्म होता, जो कि एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या जाता है। तो इसको हमें 0/0 ना मिले यानी इनडिटर्मिनेंट ना मिले, तो हमने इतना सब पीछे माथा पचीसी जो किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, और भी तरीके हैं। तो उसके लिए आता है एक एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो इससे पहले आपने क्या जाना कि हमने एक्स की वैल्यू को क्या माना था, वाई के पावर 12। और ये 12 पावर कैसे मैंने लाया था, तो मैंने बोला था कि नीचे 3 है 4 है, तो आप इनका एलसीएम निकाल लो, वाई के पावर 12 पुट कर लो। तो जैसे ही आप एक्स की वैल्यू वाई के पावर 12 मान रहे थे, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू अपने 12 रखा तो वाई के पावर 3 आ गया -1, और नीचे आ गया वाई के पावर 4 -1। तो ये एक फॉर्म ऐसा है जो कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी नीचे वाला क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसका आप पढ़े होगे आइडेंटिटी AQ माइनस BQ हुआ, तो उस फार्मूले को पुट करके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन जो एल हॉस्पिटल रूल है ये किस पे बेस है, ये डिफ्रेंसिएशन पे बेस है, ठीक है। हम इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। कब डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब कोई चीज़ ऐसे दिया हो और एक्स की वैल्यू आप इसमें 1 पुट करते हो, तो जैसे ही आप पुट करते हो तो ये 0/0 के फॉर्म का जाता है, या बोल सकते हो 0 इनफाइनाइट के फॉर्म का हो, ठीक है, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो। तो उस केस में आप इसको डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो उस रूल में कहता क्या है, तो उस रूल में ये कहा गया है, ठीक है, ये बोला गया कि लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 1/4 -1 x के पावर 1/3 -1, ठीक है। तो उस रूल में ये कहा गया कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू अगर 1 की पुट करते हो तो 0/0 का फॉर्म आता है। तो आप इसको एल हॉस्पिटल रूल के मदद से कर सकते हो। उसमें होता क्या है कि आपको इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और इसको भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे ही आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको फार्मूला मालूम होगा डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, d/dx कोई भी अगर वेरिएबल है, जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स का नाम का कोई फंक्शन है, एक्स के पावर n है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, n(x(n-1), ठीक है, n(x(n-1), ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/4 n(x(n-1), ये हो गया, ठीक है। और ये 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, मालूम ही है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। फिर यहाँ पर देखो 1/3 x(n-1), ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए मैंने n(x(n-1), फिर यहाँ पर भी n(x(n-1), ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/4
ठीक है। तो x के पावर -3/4, ठीक है। नीचे भी क्या हो जाएगा 1/3 x के पावर 1/3 - 1 यानी -2/3। दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप फाइनली जब इन सब चीज़ों को देखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, तो आप देख सकते हो। तो था आपका 1/4 x के पावर -3/4 बाई 1/3 x के पावर -2/3, ठीक है। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी 3/4 और यहाँ पर हो जाएगा x के पावर -3/4 बाई x के पावर -2/3, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो और सिंपल। तो 3/4 ये x के पावर -2/3, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होने का मतलब -3/4 + 2/3। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हो क्या जाएगा 3/4 और ये -1/12 x के पावर, ठीक है। x के पावर -1/12 होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको सॉल्व करने में मिलेगा। लेकिन आपने जो लिमिट की वैल्यू दी थी वो लिमिट तो आपको हटाना नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। ये आपको लेकर चलना ही है, हमने छोड़ दिया है बीच में, क्योंकि मैं आपने ये बताया कि एल हॉस्पिटल रूल में होता है क्या है कि हम जो भी यहाँ पे चीज़ें उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो वैल्यू मेरी ये आई 3/4 x के पावर -1/12। अब यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देना है। x क्या था आपका, देख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दी गई। जैसे 1 पुट करोगे तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, ठीक है। अगर मान लो इस एल हॉस्पिटल रूल में होता क्या है कि अगर ये होता है कि आप डिफ्रेंशिएट पहली बार किया, आपने फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किया, मान लो ऊपर कुछ चीज़ था, x था, जो भी समथिंग था, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद कुछ आया x डैश y डैश आया। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करने लगे लिमिट की, मान लो 1 पुट करने लगे तो ये 0 हो गया, 0/0 हो गया। तो उस केस में एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि फिर उसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या करिए, फिर डिफ्रेंशिएट करिए सेकेंड बार, अब जाके वैल्यू पुट करिए लिमिट की, तब जाके वो वैल्यू आती है। अगर फिर 0/0 आता है तो फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको डिफ्रेंशिएट करते जाना है जब तक डिटर्मिनेंट फॉर्म ना जाए, ठीक है। यही एल हॉस्पिटल रूल कहता है। एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके हेल्प से आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमें क्वेश्चन देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल के बेस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि x टेंड्स टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, सबसे पहला हम बेस्ट मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली पुट कर देते हैं। ये बोला क्या है, x की वैल्यू 0 के करीब जा रही है, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालो। जैसे ही डालोगे साइन 0 0, ये भी 0, तो 0/0 का फॉर्म है भाई, 0/0 का फॉर्म है। हमें इस फॉर्म को हटाना है, तो हटाने के लिए हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस x। आप पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो आप एक बार चेक कर सकते हो, या तो आप इसको याद भी कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर साइन 2x का क्या होगा, कॉस 2x इंटू 2, ठीक है, कॉस 2x इंटू 2। नीचे x की वैल्यू 1 और डेल्टा साइन x कॉस x, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता है और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 cos x माइनस cos 2x इंटू 2/1 माइनस cos x, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इसको लिमिट क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 करीब, ठीक है। अब देखिए, अब एल हॉस्पिटल लूप में बोलते क्या है कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो 2 cos 0 यानी 2 हो जाएगा, -2, फिर 1 - 1, दैट इज 0/0 का फॉर्म आ गया। तो फिर बोलता है कि इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करिए, यानी फर्दर मतलब फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, फर्दर डिफ्रेंशिएट, फिर दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। यही करना है। एक बराबर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ठीक है। तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स याद रखिएगा cos x का। फिर cos 2x का क्या होगा, cos 2x का होगा साइन 2x इंटू 2, क्योंकि डेल्टा cos x माइनस साइन होता है, सॉरी, माइनस साइन 2x होगा। और फिर इस 2x का एक बार और डिफरेंस 2 होगा, और ये 2 बाद में यहाँ पे एक बार और लग जाएगा, ठीक है भाई। 1 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएट करिए 1 होगा, 0 होगा, डिफ्रेंशिएटेड ऑफ 1, यानी ये कांस्टेंट नंबर 1 है, इसका 0 होगा, और डेल्टा cos x माइनस साइन x होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपका होगा -2 sin x, ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4 sin 2x बाई ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, चेक कर सकते हो आप, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, तो ये जो आपका 4 sin 2x है, अब यहाँ पर भी आप x की वैल्यू जीरो रखा ना, साइन 0 0 फिर साइन 0 0, तो ये ऊपर बाई जीरो हो जाएगा। लेकिन हम इसको भी सिंपल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन 2x को हम थोड़ा आगे और एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन 2x का एक्सपेंड क्या होगा, तो आप देख सकते हो, तो क्या था आपका -2 sin x, यही था -2 sin x प्लस 4 sin 2x था। sin 2x का मतलब 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। अब भाई sin x का मतलब ये रहा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे sin x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक sin x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, -2 और 8 cos x, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 0/0 का फॉर्म ना बने। अब x की वैल्यू 0 पुट करिएगा तो -2 + 8 दैट इज +6, ठीक है। तो यही आपका एल हॉस्पिटल रूल है, ठीक है। इसमें फर्दर डिफ्रेंशिएट की कहानी होती है कि आप उसको डिफ्रेंशिएट करते रहिए जब तक ये पूरा 0/0 से हट ना जाए या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से हट ना जाए तब तक, ठीक है। बातें क्लियर, तो यही कंसेप्ट था, इसमें यूज करना था आपको, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या था आपने समझा, ठीक है। ये कैसे आया ये भी आपने जाना, हमने डिफ्रेंशिएट करते गए और फाइनली +6 आ गया, ठीक है। तो एक बेस्ट तरीका था जिसके हेल्प से आप लिमिट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब ये लिमिट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में हो उसको डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएट करिए पहली बार, फिर 0/0 आ गया तो फिर दूसरी बार करिए, फिर 0/0 आ गया तो तीसरी बार करिए, ऐसे करते रहिए स्टेप बाय स्टेप। फाइनल रिजल्ट क्या होगा आपका, वैल्यू डिटर्मिनेंट आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा काम पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।